गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में चैप्टर 3 संस्कृत भाषा, संस्कृत में पाठ 3 संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है। मैं उसी का एक्सप्लेन कर रही हूँ। तुम लोग वीडियो देख के दोबारा एक्सप्लेन करना। संस्कृत भाषाया साहित्यम अतीव सरसम वर्तते। संस्कृत भाषा साहित्य में अतीव मतलब सबसे ज़्यादा सरस होती है। संस्कृतस्य सूक्ति रियम, संस्कृत में एक सूक्ति कही गई है, वाण्यज्ञा समन करोति पुरुषम या संस्कृत धार्यत। वाणी एक ही जो है होती है जो पुरुष को संस्कृति का मतलब ज्ञान देती है, मतलब उसकी वाणी से ही पता चलता है कि उसके अंदर कितना अच्छा व्यवहार है या वो कैसा है। मानवीय गुणानां संस्काराणाश्च उद्गम स्थानम संस्कृत। मानव के गुणों में और संस्कार में का उद्गम स्थान जो है संस्कृत का ही है। मानव के गुण और संस्कार में का उद्गम स्रोत जो है मतलब संस्कृत ही है। भारतीय जीवने संस्कृतम इत्थम अभिव्याप्तम यत तस्य पृथक्करणम सर्वथा असंभव। मानव जीवन में संस्कृत को मानव जीवन में संस्कृत में फैली हुई सारे गुणों को अलग करना असंभव है। संस्कृत अध्ययन एवं वयम भारतीय अस्मि। संस्कृत के अध्ययन से ही हम सभी भारतीय माने जाते हैं। प्राचीनतम संस्कृत भाषा येन न अधीता तस्य सकल प्रयासा शून्य सदृशा भव। सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा में ही सभी प्रयास जो है, अगर हम संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं करते हैं तो समझिए कि हमारा जो है प्रयास शून्य के समान होता है। विश्वस्य आदिमः ग्रंथः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद संस्कृत भाषायां एवं। विश्व में सभी आदि ग्रंथ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। वेदस्य अंगानि अपि संस्कृत भाषा में हो। वेदों का अंग ही भी संस्कृत भाषा में है। अतः संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी मन्यते। अतः इस प्रकार संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। पूरा संस्कृत अध्ययनार्थं बालका गुरुकुले गच्छन्ति। पूरा काल मतलब प्राचीन काल में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए बालक गुरुकुल में रहते थे। गुरु सेवां कृत्वा संस्कृत शिक्षा फलम प्राप्नुयात्। गुरु की सेवा करके संस्कृत का शिक्षा फल प्राप्त करते थे। यावत् संस्कारा अंतर्गत वेदारंभ संस्कारा भवन्ति। इस प्रकार संस्कार के से वेद का आरंभ किया जाता होता। इस प्रकार संस्कार से वेदों का आरंभ मतलब वेदों में संस्कार होता था। यज्ञोपवीतम संस्कारम संस्कृते भवति। यज्ञोपवीत संस्कार भी संस्कृत में ही होता है। संसारे षोडश संस्कारा भवति। संसार में 16 संस्कार होते हैं। संस्कृत भाषायां बिना किमपि न सिद्ध्यति। संस्कृत भाषा के बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। संस्कृत भाषायां मुख्यतया संस्कृत भाषा में यह कहा गया आचार्य देवो भव। संस्कृत भाषा के कुछ मुख्य शब्द हैं। आचार्य देवो भव मतलब आचार्य मतलब गुरु देवता होता है। मातृ देवो भव माता देवता होते। पितृ देवो भव पिता देवता होता है। केनापि विदुषः सत्यम उक्तम। कुछ विद्वानों का कहना है कि भाषासु मधुरा रस मुख्या दिव्या गीर्वाण भारती धन्य संस्कृत विश्व से अधिक। भाषाओं में सबसे मीठी और मधुर भाषा जो है संस्कृत है। ऐसे ही
संस्कृत के विषय का हमें अध्ययन करना चाहिए। इस चैप्टर का तुम लोग वीडियो देख के एक्सप्लेन करना और इसकी वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में लिखना। वाणिक्य मतलब एक वाणी को ही समन करो में सुशोभित करती है। मानवीय गुणानाम मनुष्यों के गुणों को, उद्गम स्थान मतलब उन्नति के स्थान को, अभिव्याप्ति माने फैली हुई संस्कृताध्ययन में संस्कृत के अध्ययन से, और संस्कार अंतर्गत संस्कारों में। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग तुम लोग फेयर कॉपी में लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर वीडियो बना के भेजूंगी। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।